आज का बाइबल वचन भजन संहिता 119 का 73। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, ये वचन हमारे हृदय को उस सच्चाई की ओर ले जाता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम अपने आप से नहीं हैं, हमारे अस्तित्व की शुरुआत तुझसे हुई है। तूने हमें बनाया, हमें जीवन दिया और हमारे भीतर वो उद्देश्य रखा जिसे हम हमेशा अपनी समझ से नहीं जान पाते। इसलिए जब जीवन उलझ जाता है और हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, तब हमें अपने बनाने वाले की ओर लौटना चाहिए। जिसने हमें बनाया है वही हमारे जीवन को सबसे अच्छी तरह समझता है। पिता, ये वचन हमें केवल ये नहीं बताता कि तू हमारा सृष्टिकर्ता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि हमें तुझसे समझ मांगनी चाहिए। हमारी आंखें बहुत कुछ देख सकती हैं, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं देख पाती। हमारा मन कई बातें सोच सकता है, लेकिन सही और गलत का निर्णय हर बार नहीं कर पाता। इसलिए आज हम अपनी अधूरी समझ को तेरे सामने रखते हैं। हमें केवल हमारी इच्छा के अनुसार चलना ना सिखा, बल्कि तेरी आज्ञाओं को समझने, प्रेम करने और अपने जीवन में उतारने वाला हृदय दे। हे हमारे सृष्टिकर्ता, तेरे सामने आते समय हमारे मन में कोई दिखावा नहीं है। तू हमें बाहर से ही नहीं, भीतर से भी जानता है। तू उन बातों को भी जानता है जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाते। तू हमारी मुस्कान के पीछे छिपी थकान को जानता है। तू उन प्रश्नों को जानता है जिनका उत्तर हम लंबे समय से खोज रहे हैं। तू उन इच्छाओं को भी जानता है जिन्हें हमने चुपचाप अपने मन में रखा है। आज हम सबसे पहले तेरा धन्यवाद करते हैं, उस जीवन के लिए धन्यवाद जो तूने हमें दिया। हर उस सुबह के लिए धन्यवाद जब तूने हमें एक और दिन देखने दिया। उन अवसरों के लिए धन्यवाद जिन्हें हमने पहचाना, और उन सुरक्षा के क्षणों के लिए भी जिन्हें हम पहचान नहीं पाए। जब हमें लगा कि हम अकेले हैं, तब भी तू हमसे दूर नहीं हुआ। जब हमारी समझ कमज़ोर पड़ी, तब भी तेरी बुद्धि कम नहीं हुई। जब हमने गलत कदम उठाए, तब भी तू हमें वापस सही मार्ग की ओर बुलाता रहा। प्रभु, हमें अपनी बनाई हुई वस्तु होने की सच्चाई कभी भूलने ना देना। हमें अपने जीवन के मालिक होने का घमंड ना करने देना। हमारे फैसलों में तेरा स्थान सबसे ऊपर हो। हमारे विचारों में तेरी बात के लिए जगह हो। हमारी इच्छाएं तेरी इच्छा के सामने झुकना सीखें। जो बात हमें अच्छी लगती है वो हमेशा हमारे लिए अच्छी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें केवल वो मत दे जो हम मांगते हैं, हमें वो समझ भी दे जिससे हम जान सकें कि क्या मांगना उचित है। तेरा वचन कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। हे पिता, आज हम इसी प्रतिज्ञा को पकड़कर बुद्धि मांगते हैं। पढ़ाई में निर्णय लेने वाले युवा को समझ दे। अपने भविष्य को लेकर उलझे हुए मन को दिशा दे। नौकरी बदलने, नया काम शुरू करने या किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने खड़े व्यक्ति को जल्दबाजी से बचा। उसे ऐसा निर्णय लेने दे जिसके पीछे शांति हो, विवेक हो और तेरी इच्छा के लिए जगह हो। प्रभु यीशु, तूने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। इसलिए जिनके मन में इस समय जीवन को लेकर धुंध है, उनके कदमों को अपनी ज्योति से दिशा दे। जब रास्ता पूरा दिखाई ना दे, तब अगला कदम समझने की बुद्धि दे। उन लोगों को संभाल जिन्हें अपनी ही गलतियों का बोझ परेशान करता है। जिनसे गलत निर्णय हुए हैं, उन्हें पछतावे में डूबे रहने के बजाय सीखने और बदलने की कृपा दे। उन्हें ये समझ दे कि एक गलत निर्णय उनके पूरे जीवन की पहचान नहीं है। यदि उन्होंने कहीं गलत रास्ता चुना है तो उन्हें लौटने का साहस दे। यदि किसी से क्षमा मांगनी है तो नम्रता दे। यदि किसी बात को छोड़ना है तो उसे छोड़ने की शक्ति दे। पिता, जो बीमारी से जूझ रहे हैं
उन्हें अपनी करुणा में थामे रख। जिनके शरीर में दर्द है उनकी पीड़ा को तू जानता है। जो उपचार के बीच हैं उन्हें धैर्य दे। चिकित्सकों को सही समझ और सावधानी दे। दवाइयों और उपचार के विषय में उचित निर्णय लेने के लिए परिवारों को बुद्धि दे। जो व्यक्ति लंबे समय से स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा है और भीतर से थक चुका है, उसके मन को टूटने ना दे। अपनी इच्छा के अनुसार चंगाई, राहत और नई सामर्थ्य प्रदान कर। जो किसी अपने की बीमारी के कारण चिंता में है, उसे भी संभाल। कभी कभी दर्द केवल बीमार शरीर में नहीं होता, उसके आसपास खड़े लोगों के हृदय में भी होता है। उन परिवारों को सहारा दे जो किसी प्रियजन की चिंता में दिन काट रहे हैं। उन्हें हर परिस्थिति में प्रेम के साथ रहने और सही निर्णय लेने की समझ दे। हे प्रभु, जो रात में अपने विचारों से परेशान रहता है, उसके मन में शांति भर। जो बार बार आने वाले प्रश्नों से थक गया है, उसे विश्राम दे। जिसे लगता है कि उसका मन रुकता ही नहीं, उसे अपनी उपस्थिति में ठहरना सिखा। तेरे वचन में लिखा है, जिसका मन तुझ में लगा रहता है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि उसका भरोसा तुझ पर है। हमारे मन को भी धीरे धीरे उस भरोसे में स्थिर कर। जो व्यक्ति आर्थिक दबाव में है, उसके घर की ज़रूरतों को तू जानता है। जिनके सामने खर्च अधिक और साधन कम है, उन्हें उचित अवसर दिखा। काम की तलाश करने वालों को बुद्धि, धैर्य और सही अवसर दे। पिता, जिन लोगों ने अपने जीवन में गलत फैसले लिए हैं, उन्हें वापस सही रास्ते पर आने की बुद्धि दे। जो पछतावे में जी रहे हैं, उन्हें अपनी क्षमा का भरोसा दे। उन्हें अपनी पुरानी गलतियों में हमेशा फंसे रहने से बचा। उन्हें उनसे सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति दे। जो अपने जीवन की दिशा खो चुके हैं, उन्हें फिर से रास्ता दिखा। जिनके मन में ये सवाल है कि मैं क्या करूं, उन्हें सही कदम समझा। उनके सामने सही लोगों और सही अवसरों को ला और गलत रास्तों से बचा। तेरा वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पिता, हमारे जीवन में भी अपने वचन को मार्गदर्शक बना। जब हमें समझ ना आए कि किस ओर जाना है, तब तेरी बात हमें सही दिशा दे। हमें केवल आशीष मांगने वाले नहीं, बल्कि तेरी आज्ञा मानने वाले लोग बना। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरी बात सुनकर बदलना चाहे। जब तू हमें किसी गलत आदत से बाहर आने को कहे, तो हमें बहाने ना बनाने दे। जब तू हमें किसी को क्षमा करने के लिए कहे, तो हमारे दिल को नरम कर। पिता, हमें अपने वचन से प्रेम करना सिखा। जब हम बाइबल पढ़ें, तो हमें समझ दे। जो बातें हमें बदलने की ज़रूरत है, उन्हें समझने दे। जो प्रतिज्ञाएं हमें मजबूत करती हैं, उन्हें विश्वास से पकड़ना सिखा। जो लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उन्हें संभाल। जो कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, उनके मन में ये भरोसा दे कि उन्हें हर कदम अकेले नहीं करना है। सही समय पर सही सहायता मांगने की समझ दे। जो लोग दूसरों की बातों से बहुत जल्दी टूट जाते हैं, उन्हें मजबूत कर। उन्हें अपनी पहचान लोगों की राय में नहीं, बल्कि तुझ में समझने दे। पिता, हमारे घरों की रक्षा कर। हमारे परिवारों में प्रेम और शांति बनी रहे। हमारे बच्चों को सही समझ दे। युवाओं को गलत संगति और गलत फैसलों से बचा। बुज़ुर्गों को शांति दे। जो अकेले रहते हैं, उन्हें अपने पास होने का एहसास करा। हमारे घरों में ऐसा वातावरण बना जहाँ तेरे वचन को सम्मान मिले। जहाँ कोई दुखी हो तो उसे सुना जाए। जहाँ कोई गलती करे तो उसे सुधारने का अवसर मिले। जहाँ गुस्से से अधिक प्रेम हो और शिकायत से अधिक प्रार्थना हो। पिता, हमारे भविष्य को तेरे हाथों में रखते हैं। हमें हर चीज़ अपने समय पर चाहिए, लेकिन हमें ये भी सिखा कि हर समय हमारी इच्छा का समय नहीं होता। हमें धैर्य दे। हमें सही समय पहचानने की समझ दे। हमारे सपनों को भी तेरे सामने रखते हैं। कुछ सपने बहुत पुराने हैं, कुछ अभी नए हैं, कुछ पूरे होने की उम्मीद कम लगती है।
तू जानता है कि हमारे दिल में क्या है। यदि वे तेरी इच्छा के अनुसार है तो हमें उनके लिए सही तरीके से मेहनत करने की शक्ति दे। यदि हमारी इच्छा तेरी इच्छा से अलग है तो हमें तेरी इच्छा स्वीकार करने की शांति दे। पिता, हमें ये ना सिखा कि हर चीज़ हमारे अनुसार होगी। हमें ये सिखा कि हर परिस्थिति में तू हमारे लिए अच्छा मार्ग दिखा सकता है। हमारी इच्छा से बड़ी तेरी बुद्धि है। हमारी जल्दी से बेहतर तेरा समय है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। पिता, हमें तेरी अगुवाई चाहिए। हम नहीं चाहते कि केवल अपनी इच्छा से चलते रहें। हमारे कदमों को सही दिशा दे। हम तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में सबसे बड़ा धन मानना सीखें। हमें केवल चीज़ों की नहीं, तेरी बुद्धि की ज़रूरत है। केवल सफलता की नहीं, सही दिशा की ज़रूरत है। केवल उत्तर की नहीं, उत्तर की प्रतीक्षा में तेरे साथ बने रहने की ज़रूरत है। पिता, आज हम अपने मन की सारी बेचैनी तेरे सामने रखते हैं। जो बात बार बार याद आती है उसे भी, जो डर किसी को नहीं बताते उसे भी, जो सपना टूट गया है उसे भी, जो उम्मीद अभी बाकी है उसे भी, तू सब जानता है। इसलिए हमें अपने जीवन को लेकर घबराने के बजाय तुझसे सीखते रहना सिखा। हम हर दिन थोड़ा और समझें, हर दिन थोड़ा और तेरे करीब आएं, हर दिन तेरी बात को अपने जीवन में उतारें। हम मानते हैं कि हमारी समझ सीमित है, लेकिन तेरी समझ पूरी है। हम भविष्य नहीं जानते, लेकिन तू जानता है। हम पूरे रास्ते को नहीं देख सकते, लेकिन तू देखता है। इसलिए आज हम अपने जीवन को तेरे सामने रखते हैं और तुझसे कहते हैं, पिता, हमें सही समझ दे। हमारी आँखों को सही बात देखने की समझ दे। हमारे कानों को सही बात सुनने की समझ दे। हमारे मन को सही बात सोचने की समझ दे। हमारी जीभ को सही बात बोलने की समझ दे। हमारे हाथों को सही काम करने की समझ दे। हमारे कदमों को सही रास्ते पर चलने की समझ दे। जब हम गलत दिशा में जा रहे हों तो हमें रोक। जब हम डर के कारण पीछे हट रहे हों तो हमें साहस दे। जब हम अपनी इच्छा को तेरी इच्छा के ऊपर रख रहे हों तो हमारे हृदय को बदल। और जब हम तेरी इच्छा को समझ ना पाएं तब भी तुझ पर भरोसा करने की शक्ति दे। हम ये भी विश्वास करते हैं कि हमारी वर्तमान परिस्थिति ही हमारी पूरी कहानी नहीं है। जो आज अधूरा है वो हमेशा अधूरा नहीं रहेगा, और जो कुछ हमारे लिए सही नहीं है उसे छोड़ना भी कभी कभी तेरी बुद्धि का हिस्सा हो सकता है। हमें हर स्थिति में तेरे साथ चलना सिखा। हम अपने भविष्य को तेरे सामने रखते हैं। हमारे घर, हमारे काम, हमारी पढ़ाई, हमारे रिश्ते, हमारी इच्छाएं और हमारे सपने सब तेरे हाथों में हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं बल्कि तेरी महिमा के लिए भी उपयोगी हो। हमारी बातें, हमारे काम, हमारे फैसले तेरे प्रेम को दिखाएं। हे पिता, जब हम सुबह उठें तो हमें सही सोच दे। जब दिन कठिन हो तो धैर्य दे। जब कोई निर्णय हमारे सामने आए तो बुद्धि दे। जब रात आए तो मन को शांति दे। और हर दिन हमें तेरे वचन को याद रखने में मदद कर। आज हम फिर कहते हैं, हमने सब कुछ नहीं समझा है लेकिन हम सीखना चाहते हैं। हमने हर रास्ता नहीं देखा है लेकिन हम तेरी अगुवाई चाहते हैं। हमने हर उत्तर नहीं पाया है लेकिन हम तुझसे दूर नहीं जाना चाहते। जिसने हमें बनाया है वही हमें सिखाएगा। जिसने हमें जीवन दिया है वही हमारे जीवन को सही दिशा देगा। जिसने हमारे मन को बनाया है वही हमारे मन को शांति देगा। पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे जीवन में अपनी इच्छा पूरी कर। हमें बुद्धि दे, धैर्य दे, विश्वास दे और अपने वचन में बने रहने की शक्ति दे। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में करते हैं। आमीन। अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है,
वो आपके दिल की हर बात जानता है। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।